माननीय मुख्यमंत्री। जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये सो रहे हैं या ज्यादा आंख खुली? मैं आ रहा हूँ, वहां भी आ रहा हूँ। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। भाषा, भाष्य, राजनीतिक भंगिमाएं और भविष्यवाणी तीनों पर योगी वाणी कसी हुई है, जो 2024 के सबसे बड़े रण क्षेत्र यानी 80 सीटों वाले यूपी के चुनावी समर का रहस्य उद्घाटन कर रही है। तो क्या 24 की सियासी जंग समाजवादी किले की बची खुची दीवारों को भी खंडित कर उसे सियासी अवशेष में बदल देगी? सीएम योगी ने तो विधानसभा में इसका ऐलान कर दिया। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। यूपी की विधानसभा में सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश यादव रहे तो चाचा शिवपाल से योगी की सियासी सहानुभूति भी रही और योगी ने जो भविष्यवाणी की उसमें 2017 से लेकर 2032 तक का पूरा खाका था। इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। तो बात वेग, आवेग या संवेग की नहीं है, बल्कि जमीन के उस सत्य की है जिस पर समाजवादी पार्टी अपना शक्तिशाली किला फिर से बनाने का स्वप्न देख रही है। जो किला 2017 में ध्वस्त हुआ और 2022 आते आते MY समीकरण वाला समाजवाद पस्त हो गया। अब तो योगी राज पर भरोसा मुस्लिम आबादी भी भरपूर कर रही है, फिर चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। बिल्कुल बन सकता है इकोनॉमिकल सेंटर। ये उत्तर प्रदेश हमारा राज्य बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है महाराज जी ने तो पहली ही सरकार जब बनी थी उसी वक्त उत्तर प्रदेश में जो सबमिट कराया, बाहर से लोगों को, विदेश से जो लोग निवेश करने आए, कम से कम कई लाख करोड़ों का वो निवेश है और यहाँ के पूरे इंडिया के बिजनेसमैन आए थे। तो अगर वो धरातल पे उतरता है और उस पर वर्किंग जिस हिसाब से महाराज जी कर रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये इकोनॉमिकल सेंटर बन सकता है उत्तर प्रदेश। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 2017 से और 2023 चल रहा है लमसम, मेरे ख्याल से 8 साल हो रहे हैं समथिंग। तो ये देखने में मुझको लगा है कि गुंडा माफियाओं को तो सफाया हो गया, बलात्कारी जो है जेल के अंदर हो गए। प्लस पॉइंट अब जोड़ लीजिए, जो सरकार में काम नहीं हो रहे थे वो होने लगे। उन्होंने भी, अखिलेश यादव ने भी ऐसा काम किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो भी
देश के लिए, सिटी के लिए जो भी काम किया है तो उतना वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो लखनऊ के लिए सिर्फ काम किया है। और योगी जी ने जो भी काम किया है तो ठीक है, बेटर है, वो सीएम है हमारे, तो उनकी भाई अलग ही इज्जत है। और फिर आने वाली सरकारों में देखा गया है कि अखिलेश यादव धीरे धीरे फ्लॉप हो रहे हैं। तो क्या यही वो जमीनी हकीकत है जिसकी बिना पर योगी विधानसभा में समाजवादी पार्टी का भविष्य बांच रहे थे? 2014 से लेकर 2022 तक यूपी में समाजवादी पार्टी 4 चुनाव में खराब परफॉर्मेंस दे चुकी है। इसमें 2014 और 2019 के 2 लोकसभा चुनाव और 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव रहे। एक बात मैं साफ कह सकता हूं, आने वाले समय में देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। महंगाई के सवाल पर, रोजगारी के सवाल पर और जिस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उस सवाल पर पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को इस बार देश की गद्दी से हटाने का काम करेगा। 2017 और 22 में चुनावी मैदान में भरपूर शिकस्त खाई समाजवादी पार्टी बेचैन है। इस बेचैनी की एक बड़ी वजह है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव। अखिलेश को लगता है कि विधानसभा के बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी एक आक्रामक विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी अपनी पहचान बनाए ताकि 24 की वैतरणी सम्मानित तरीके से पार की जा सके। अगर पिछले लोकसभा चुनावों को देखें तो समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें इसमें हासिल हुई थी। पिछली बार बुआ और बबुआ की जोड़ी के भरोसे बड़े फेरबदल की उम्मीद समाजवादी पार्टी को थी, लेकिन वो औंधे मुंह गिरी थी। जबकि बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी और उसका वोट शेयर 7% बढ़कर करीब 50% हो गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में चली मोदी लहर ने समाजवादी पार्टी के लिए अलार्म बजा दिया था, जब 80 में से 72 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इसके बाद अखिलेश यादव बखूबी समझ चुके थे कि मोदी सुनामी को अकेले दम पर रोक पाना समाजवादी पार्टी के बूते की बात नहीं। लिहाजा 2017 के चुनाव में राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन सत्ता से साफ हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में दलित मुस्लिम यादव समीकरण को ध्यान में रखकर बुआ बबुआ की जोड़ी बनी, पर नतीजा सबने देखा। और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने फिर नया साथी खोजा, लेकिन जयंत और राजभर भी अखिलेश को सत्ता में वापस नहीं ला सके। कांग्रेस और सपा जब भी मिलती है तो अनर्थी करती है। आपने देखिए धोलियापाल में उन्होंने चीनी की फैक्ट्री लगाई, एक डंठल गन्ना पैदा नहीं होता। वो चीनी मिल एक दिन नहीं चली और बनी, और उसके बाद वैसे ही वह कंडम भी हो गई, यानी एक दिन नहीं चली। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय किया इन्होंने प्रदेश की जनता पर, कि प्रदेश की जनता के पैसे से फैक्ट्री लगाई गई, फैक्ट्री एक दिन नहीं चली, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली और फैक्ट्री आज स्क्रैप के भाव चली भी गई, समाप्त भी हो गई। तो क्या 2024 की जंग में बदलाव की तस्वीर से बदहाली की तस्वीर को टकराया जाएगा? बदले यूपी की तस्वीर और बदलाव के दावे से योगी अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड को मात दे पाएंगे? दरअसल अखिलेश के सामने चुनौतियां ठोस बदलावों के साक्ष्यों के तौर पर खड़ी हैं। सीएम योगी कानून व्यवस्था, ढांचागत विकास, गरीबों को आवास, आर्थिक विकास, रोजगार के मौके जैसे मुद्दे पर अपना रिपोर्ट कार्ड मजबूत किए बैठे हैं। विधानसभा में सीएम योगी समाजवादी राज और योगी राज की तुलना में ठोस आंकड़े पेश करते हैं। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद लगभग 2.5 वर्ष ये लोग सरकार में रहे। योजना लागू ही भारत सरकार लिखती थी, इन्होंने नहीं दिया। और 17 में जब डबल इंजन की सरकार आई, 55,20,000 लोगों को एक आवास मिला है, जिसमें से 44,93,000 आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं, गृह प्रवेश हो चुका है। ये लोग दलित और पिछड़ों की बात करते हैं।
अल्पसंख्यकों की बात करते हैं महोदय। और यही नहीं, डबल इंजन सरकार ने एक और काम किया है। प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। दलितों के पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अन्याय। जबकि दूसरी तरफ अखिलेश के समाजवाद की सुई उसी सूत्र पर अटकी है जहां जाति और मजहब के खांचे साफ दिखते हैं। 2024 के चुनावी घमासान से पहले अखिलेश यादव यूपी में जातिगत जनगणना का रिकॉर्ड ऑन करते दिखते हैं। जो बराबरी की बात चाहते हैं वो सभी लोग जाति जनगणना चाहते हैं। कभी कभी ये तर्क आता है कि पहले जाति जनगणना क्यों नहीं मांग की। पहले ये परिस्थितियां नहीं थी। आज चाहे वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट्स हो, जिस तरीके से प्राइवेट संस्थाओं में जो नौकरी पाने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी MY समीकरण को आगे एक्सटेंशन देकर जातिगत राजनीति को धार दे रही है? और क्या मोदी योगी के राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को अखिलेश की जातीय घेरेबंदी खंडित कर पाएगी? अखिलेश के सामने आखिर पुराने पत्ते फेंटने की मजबूरी क्या है? दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हों या 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव, चारों चुनाव समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की छत्रछाया में लड़े। 2017 में शिवपाल अखिलेश की खींचतान की वजह से भी समाजवादी पार्टी का बंटाधार हुआ था। अखिलेश के व्यवहार से दुखी शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना ली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी ताकि मुस्लिम वोट बटे नहीं, लेकिन यह प्रयोग असफल साबित हुआ और समाजवादी पार्टी को महज 47 सीटें ही मिल सकी, जबकि वोट शेयर 22% का था। हालांकि चाचा शिवपाल के साथ पैचअप होने के बाद रिपोर्ट कार्ड में सुधार जरूर हुआ और 2022 में समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीतकर विधानसभा पहुंची और वोट शेयर भी 32% पर पहुंच गया, जो 2017 की तुलना में 10% ज्यादा था। इस बार शिवपाल भले अखिलेश के साथ हैं, लेकिन पार्टी के भीतर चलती अखिलेश की है। पार्टी के भीतर की गुटबंदी को लेकर भी अखिलेश यादव सार्वजनिक मंचों से ताकीद करते रहे हैं। आ जाएंगे आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। हाँ, ठीक है। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। आ जाएंगे। आपने हल्के फुल्के अंदाज में बात समाजवादी पार्टी के भीतर बैठे खींचतान की है। ये खींचतान भी अखिलेश को बेचैन किए हुए है। यही वजह है कि अखिलेश नए गठबंधन के भरोसे 2024 की जंग में समाजवादी पार्टी के लिए उम्मीदें देख रहे हैं। और इसी खींचतान को देखते हुए सीएम योगी दावा करते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी शून्य पर आ जाएगी। अगर यूपी में बीजेपी को इस बार 50% वोट मिलता है तो सीटें करीब 75 के आसपास होंगी, यानी पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले 13 सीटें ज्यादा। और इसकी संभावना इसलिए ज्यादा बनती दिखती है क्योंकि यूपी की जनता अखिलेश बनाम योगी राज की तुलना बखूबी कर रही है और जनता का ये मूल्यांकन योगी के दावों की तरफ मुड़ता दिखता भी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
माननीय योगी जी की सरकार में पूरी तरह उत्तर प्रदेश बहुत हद तक बदल चुका है और दिनों दिन बदल ही रहा है। जब से हम लोग देख रहे हैं योगी सरकार चल रही है, तब से गुंडा राज पूरी तरह खत्म हो चुका है। आए दिन लोगों के अंदर गुंडाओं, जितने भी माफिया लोग हैं, उनके अंदर दहशत पूरी तरह हो चुकी है कि इस सरकार में उनकी गुंडाई नहीं चल पाएगी। हमारा मानना है, जनता का मानना है, व्यापारी समाज का मानना है कि योगी सरकार बहुत ही बेहतर काम कर रही है और इनकी छत्र छाया में सब लोग बहुत तरह से सुरक्षित हैं। समाजवादी खाता तो कांग्रेस का भी नहीं खुल पाएगा। जिस तरीके से लोगों आग अब देख रहा है, जिस तरीके से लोगों को योजनाओं से लेकर हर सुविधा हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को देने का वादा जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, वो जिस तरीके से पूरा हो रहा है, इसी तरीके से सन 2024 के अंदर विपक्ष का बिल्कुल सफाया देखने को मिलेगा। मैं जितना काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना काम तो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। क्योंकि हम जानते हैं कि रोड कभी यहाँ से हमें देवबंद या दिल्ली जाना पड़ता था तो 6 घंटे के अंदर हमारा सफर पूरा होया करता था, और आज 3 घंटे के अंदर सहारनपुर से दिल्ली पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कब दिल्ली आया है। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना, जो कि कोई किसी का रिश्तेदार भाई काम नहीं आता, उस टाइम हमारे नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान योजना काम आती है। जब 5 लाख रुपए का इलाज फ्री होता है तो मोदी जी को बहुत दुआएं देता है। और रही काम की बात, मैं सबसे पहले तो मोदी योगी जी को सलाम करता हूँ। 2022 में अखिलेश के साथ चुनाव लड़े ओम प्रकाश राजभर अब वापस बीजेपी के साथ है। जयंत चौधरी का मन भी अखिलेश के साथ गठबंधन से भर चुका है। माना यह जा रहा है कि आज नहीं तो कल वो भी अखिलेश यादव के तमाम सियासी समीकरणों से खुद को अलग कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को ये पता नहीं कि जिस अति पिछड़े अति दलित का उपहास समाजवादी पार्टी ने किया, आज उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। खरवार को राज्यपाल, चौहान को राज्यपाल, विश्वकर्मा को एमएलसी, क्या कभी समाजवादी पार्टी ने सोचा था? जमीन पर मजबूत होती बीजेपी के सामने अखिलेश की मजबूरी INDIA गठबंधन में बने रहने की है। जाहिर है इसके लिए कांग्रेस के साथ उसके मुताबिक सीटों का समझौता करना भी अखिलेश की मजबूरी होगी। तो शिवपाल यादव जी के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रास्ते बंद हो चुके हैं। रास्ते है कहाँ? वो किस चीज में, क्या जमीन में कहीं पर दिखाई दे रहे हैं? जिस मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं ये लोग, वो आज मुस्लिम समाज के लिए क्या हो रहा है, उसके लिए क्या 3 लोग मुस्लिम मारे जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई बयान आया उनका? काय का? फिर रास्ते तो बंद हो चुके हैं उनके। अब राजनीति है, सब कुछ संभव है, और वर्तमान सरकार की नीतियाँ और आगे अपना भविष्य देख के अगर शिवपाल जी भाजपा में शामिल होते हैं तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। वर्षों पुरानी परंपरा रही है कि राजगद्दी के लिए लोग परिवर्तन करते हैं। शिवपाल को भी पार्टी में वापस लाना अखिलेश की मजबूरी ही थी, क्योंकि शिवपाल को अलग रखने का खामियाजा वो देख चुके थे। 2019 में समाजवादी पार्टी को मिली 5 सीटों में 2 सीटें अब बीजेपी के कब्जे में हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी को मिली 5 सीटों में से 2 और वो गंवा चुकी है। अभी समाजवादी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद हैं, जबकि 2022 में आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ की जीत हुई। वहीं रामपुर से आजम खान का पत्ता साफ हुआ और जीत बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी के हाथ लगी। तो क्या खिसकती जमीन की बेचैनी अब अखिलेश को सदन के भीतर और बाहर ज्यादा एग्रेसिव दिखने को मजबूर कर रही है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। उसी को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। सवाल और जवाब अपनी जगह, पर 2024 की जंग से पहले का सियासी रंग दिखा रहा है कि घमासान रोचक होगा। मोदी और योगी का लक्ष्य 80 सीटों पर क्लीन स्वीप का है। दूसरी तरफ अखिलेश अब कौन से नए साथी को तलाशेंगे, उनके लिए ये सवाल बड़ा है। और योगी के तेवर ने यह भी दिखा दिया है कि
नए साथी के चक्कर में चाचा शिवपाल दूसरे पाले में न जा बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। भारत माता की जय।